पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशीवासियों को दीपावली के मौके पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम ने जहां चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र से उद्यमी विपिन अग्रवाल, संपूर्णानंद स्टेडियम में बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांत सिंह और पक्के माहौल में काल भैरव के पास गृहिणी नीलिमा मेहता से बातचीत की, तो वहीं पीएम ने लोकल फॉर वोकल की अपील भी की। ऑनलाइन आयोजन के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन किया और पीएम के कोरोना संक्रमण के दौरान किए गए उपायों और विकास को लेकर अपनी बात रखी। इसके बाद पीएम ने बटन दबाकर ऑनलाइन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो साथ ही पीएम ने रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बुनकरों तक बात की और उनकी दिक्कतों को सुना। इसी के साथ पीएम ने सभी को दीपावली के पावन पर्व की बधाई दी। तो वाराणसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इसके यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में काशी नगरी में विकास के लिए 614 के ऊपर करोड़ का लोकार्पण शिलान्यास किया है और काशी को एक विकास की अविरल बहने वाली ऐसे विकास की धारा को और काशी के लोगों से आशीर्वाद लिया, स्नेह लिया, प्यार लिया। वास्तव में आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ। आज जो बनारस काशी बदला बदला दिख रहा है और काशी की गौरव पूरी दुनिया के अंदर प्रसारित हो रहा है और दुनिया के भी राष्ट्रपति आकर हिंदुस्तान में और विशेषकर काशी में गंगा आरती और भोलेनाथ का अभिषेक करके जो शक्ति अर्जित करते हैं, जो स्नेह प्राप्त करते हैं, जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, यानी उनके परिवार को भी खुशहाली मिलती है और काशी के माध्यम से पूरे देश और राज्य को भी खुशहाली मिलती है बाबा के आशीर्वाद से। पीएम मोदी ने जहां लोकल से वोकल पर जोर दिया, तो दीपावली के मौके पर काशी वासियों को करोड़ों की सौगात भी दी। वाराणसी से उमेश सिंह की रिपोर्ट। यूपी के मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में जब दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोपी से पूछताछ की गई, तो आरोपियों ने एक और हत्या की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मृतक महिला के शव को पुलिस ने कब्रिस्तान से 30 दिन बाद बरामद किया। मृतका के पति ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें पत्नी के मायके वालों पर ही ऑनर किलिंग के चलते हत्या के आरोप लगाए हैं। अब पुलिस ने मजिस्ट्रेट की देखरेख में युवती का शव कब्र से बाहर निकाला है, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। बता दें कि हाल में ही मामूली विवाद में 2 लोगों की हत्या के मामले में पड़ताल के दौरान पुलिस ने एक और हत्या का खुलासा कर दिया। तो वहीं बताते हैं कि महिला के भाई ने ही इस हत्या को अंजाम दिया था, तो आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। जी सर, मेरे को फोन आया था। जी, फोन आया था, बोले वो बीवी खत्म हो गई हमारी बस। अच्छा, इतना पता था मुझे। तो किस आधार पर आपने तहरीर दी थी थाने में कि मैंने तहरीर नहीं दी थी और मुझे तो बुलवाया गया था थाने में? जी, जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। अच्छा, बाकी उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर क्या है कि अब यहाँ ले आया। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? शादी में मेरी लगभग 4 साल हुए। 4 साल। तो अभी आपकी बीवी यहाँ रुकी हुई थी कि आपके घर पे थी? मेरे घर पे थी फिलहाल, अब तो इनके यहाँ थी। 8-10 कितने टाइम से रुकी हुई थी? 8-10 दिन से थी। 8-10 दिन से। कोई झगड़ा वगड़ा करके आई थी? वैसी आई थी? इरफान नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई और उसको 13/10/2020 को हत्या करके उसके भाई ने उसको कब्रिस्तान में दफन कर दिया, जिसको उसने हार्ट अटैक का नाम दिया था। उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, तो और जिसमें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के उसके बाद जो दफन किया गया उसका शव था उसको बाहर निकाला गया। डॉक्टरों के पैनल द्वारा जिसका पंचनामा कराया और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई कि उसकी हत्या जो है गला दबाकर की गई थी। इसको छुपाने के लिए घर वालों ने उसको जो है आत्महत्या का मतलब छुपाने का हार्ट अटैक का नाम दिया था। ये मामला जो है ऑनर किलिंग से संबंधित है। उसके भाई का कहना है, जो तारिक नाम का जो अभियुक्त है, उसका ये कहना है कि चूँकि उसकी बहन के चाल चरित्र अच्छे नहीं थे, इस वजह से उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया था। रिश्तों की आंच के चलते जहां भाई ने अपनी बहन को मौत की नींद सुला दिया, तो आरोपी पुलिस हिरासत में है। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट।
बरेली के आंवला के दराब नगर में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त रोगों का परीक्षण हुआ तो वहीं आंशिक बीमारियों के मरीजों को दवाओं का वितरण भी हुआ। इसी के साथ आंखों का विशेष रूप से परीक्षण कर चश्मे के साथ साथ दवाओं का भी वितरण हुआ। इस मौके पर देवल नेत्रालय के डॉक्टरों का योगदान दिखा तो वहीं मरीजों को कोरोना की गाइडलाइन के चलते देखा गया। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पालन कराया गया। आंवला बरेली से संत प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। बरेली में परशुराम सेना द्वारा अर्णब गोस्वामी को रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता की अगुवाई में यहाँ ज्ञापन सौंपा गया तो साथ ही महाराष्ट्र सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया गया। परशुराम सेना के पदाधिकारियों की मांग थी कि अर्णब की रिहाई की जाए और बदले की कार्रवाई बंद होना चाहिए। इसी के चलते परशुराम सेना द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। मामला ये है, अर्णब गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहाई हो, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और श्रीमान जी से निवेदन, लोकतंत्र को बचाने में आम जनता का संविधान के प्रति विश्वास कायम रखने हेतु विषय विचार किया जाए और तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए जिसमें आम जनता को न्याय मिले। परशुराम सेना अर्णब गोस्वामी को जल्द रिहा करने की मांग करता है। बरेली के आंवला के डगिया में बीती जुलाई में 4 साल के मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से फरार था। तो बता दें कि पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फिर भी पुलिस काफी समय से उसको पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रही थी। अब ग्रामीणों ने खुद ही इस आरोपी को पकड़कर इसकी जोरदार पिटाई कर दी, जिसमें इसकी मौत हो गई। तो घटना का वीडियो वायरल भी हो गया। हालांकि पुलिस ने मारपीट करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया है तो इनको जेल भेजा गया है। तो मामले की तफ्तीश अभी जारी है। थाना अलीगंज में जुलाई महीने में एक 4 वर्षीय बालक का शव बरामद हुआ था, जिसमें अपराध संख्या 103/20 पंजीकृत किया गया था और उसमें धारा 364, 377, 302, 201 IPC तथा साथ ही साथ 4/5 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई थी। इसका जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम प्रेमपाल पुत्र सोमपाल, जिसकी उम्र 26 वर्ष है, वो काफ़ी समय से फरार था। पुलिस के द्वारा इसमें पूर्व में 25,000 का इनाम किया गया था। आज थाना आंवला के अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा इस अभियुक्त को पकड़ लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के द्वारा जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा इस पूरी घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर धारा 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई है वो प्रचलित है। बरेली के आंवला में अंजनी गांव में रामलीला का आयोजन आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप की पुत्री एडवोकेट कीर्ति कश्यप द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे तो वहीं राम के आदर्शों का गुणगान किया गया।